वेलकम बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को फिनिश करने वाले हैं सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप फंक्शंस को दिल से फील करना चाहते हैं तो आपको मेरी पहली क्लास अटेंड करनी चाहिए। उस क्लास में हमने आपको बताया है कि फंक्शंस के ग्राफ क्या होते हैं। जब आप ग्राफ फील करते हो तो आपको समझ में आता है कि फंक्शंस के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। ग्राफ से क्लियर होता है कि डोमेन और रेंज का क्या मतलब होता है। तो मैंने उस क्लास में आप लोगों को ग्राफ के साथ साथ डोमेन और रेंज को भी फील कराया है। और इसके अलावा मैंने उसके नेक्स्ट क्लास में बताया है कि फंक्शन आखिर चीज़ क्या है और उसके कितने सारे टाइप्स होते हैं। इसके बाद हमने आपको यह बताया था कि फंक्शंस के टर्म्स कंडीशन क्या होते हैं। आप कैसे बता सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन ऑन टू है, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, या फिर मेनी वन है, इन टू है। हमने कई तरह के फंक्शंस आपको बताए थे और उनके टर्म्स कंडीशन भी बताए थे। इसलिए आपको पहले वो उन सारी क्लास को अटेंड करना चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम जड़ से क्लियर हो जाए। खैर, अगर आपने नहीं भी किया क्लास अटेंड तो अभी भी कर सकते हैं और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 देख के तो आपको बहुत डर लग रहा होगा, इतना बड़ा सा क्वेश्चन, इतना बड़ा सा ब्रैकेट, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चंस। क्योंकि पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 2021-22 का जो हमारा बेस्ड है उस पे पढ़ रहे हैं। मतलब एमसीक्यू जो बेस्ड हमारा न्यू पैटर्न आया है हम उसको स्टडी कर रहे हैं। सो जब एमसीक्यू सॉल्व करना होता है मतलब हमें ट्रिक करना होता है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। सो आपको इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको करेक्ट आंसर चाहिए। जैसे देखिए, अगर इस क्वेश्चन को अगर दिखाना होगा एमसीक्यू में तो 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा हमारे पास कि 1 1 ओनली। ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा कि 1 1 ओनली। दूसरा ऑप्शन दिया होगा ऑन टू ओनली। तीसरा ऑप्शन दिया होगा 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। और चौथा ऑप्शन दिया होगा नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ट्रिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। या हो सकता है एग्जाम में ये वर्ड ना दिया हो एग्जैक्टली और ये दिया हो कि इंजेक्शन ओनली, सर्जेक्शन ओनली, बाइजेक्शन, एंड आखिरी में दिया हो नाइदर इंजेक्शन नॉर सर्जेक्शन, या फिर नॉट बाइजेक्शन। अगर नॉट बाइजेक्शन दिया हो तो उसका मतलब यही होता है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके लिए मैंने कहा आपको पिछली क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, तो कितना इजी क्वेश्चन है आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा कि वाकई में क्वेश्चन इजी है। बिकॉज एमसीक्यू में आपको स्टेप नहीं लिखने हैं, सो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सो देखिए यहां पर क्या है। यहां बोला गया है कि जो हमारा फंक्शन है वो एंड टू एंड डिफाइंड है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि जो फंक्शन होता है उसका डोमेन और रेंज चेक किया जाता है, जो कि डोमेन रेंज कहा जा रहा है एंड टू एंड है। मतलब इसका जो पहला डब्बा है वो भी एन है और जो दूसरा डब्बा है, डब्बा का इन द सेंस ऑफ कि डोमेन भी एन है और इसका को डोमेन भी एन ही है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये 1 1 है या ऑन टू है या क्या है। क्वेश्चन में बोला गया स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है आपको ये बताना है और उसको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एमसीक्यू जो आपका आ रहा है उसमें आपको जस्टिफाई नहीं करना है। सो ये जो वर्ड आप देख रहे हो इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है। जो ये वर्ड आप देख रहे हो तो इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो हमें जो बेसिक ध्यान देना है उस पर ध्यान देना है क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, ये हमारा मेन मोटो है। चलिए तो हम लोग आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहां पे बोला गया है कि जो हमारे पास फंक्शन है जो fn दिया हुआ है हमारे पास fn, उसकी वैल्यू दिया हुआ है कि n + 1/2। ठीक है, और ये कब है, जब फंक्शन n ऑड होगा, जब n इज ऑड। ठीक,
और जब n/2 होगा, कब? जब n इवन होगा। सो आप एक काम करिए, आप चेक कर लीजिए, चेक करते हैं F1। तो 1 क्या है? ऑड है कि इवन है? सो 1 ऑड है, तो आप किसमें रखेंगे? इसमें रखेंगे। सो ये हो जाएगा 1 + 1/2 दैट इज 2/2 और ये हो गया 1। अब चेक करिए F2 पर, और 2 किस पे रखेंगे हम लोग? इसमें रखेंगे। क्यों? 2 इवन है। देखिए 1 हमने इसमें क्यों रखा? क्योंकि n ऑड है, जब ऑड होगा तो फंक्शन ये होगा, और जब इवन होगा तो फंक्शन ये होगा। जस्ट लाइक अ सिग्नम, जस्ट लाइक अ मॉडुलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन, है ना। सो F2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? सो 2/2 और 1 हो गया। बस यही पर आपका आंसर आ गया। अब आपको कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं है। देखिए 1 पे भी वैल्यू 1 आ रही है और 2 पे भी वैल्यू 1 आ रही है, मतलब यहां पर दो लोग एक ही चेयर पे बैठ गए हैं। दो लोग एक ही चेयर पे बैठ गए, मतलब दो लोगों को एक ही चीज चाहिए। और ऐसे केस में 1-1 कैसे हो सकता है? 1-1 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दो लोगों को एक ही इमेज मिल रही है। सो दो लोग का एक इमेज, दो एलिमेंट का एक इमेज, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1-1। और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब 1-1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। सो आपका जो आंसर दिया गया है कि जस्टिफाई योर आंसर कि एफ इज बाइजेक्टिव, सो आप लिखोगे नॉट बाइजेक्टिव। आंसर हमारा है नॉट बाइजेक्टिव। ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1-1 नहीं है, और बाइजेक्टिव के लिए कंडीशन चाहिए होता है कि ये 1-1 भी होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। ठीक है, चलिए सो हम आगे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, इज F11 एंड ऑन टू। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो फंक्शन है वो 1-1 ऑन टू है या नहीं है। आपको फिर से इसे करना होगा जस्टिफाई। सो जस्टिफाई करना है आपको, जस्टिफाई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको यहां पर जस्टिफाई नहीं करना है, क्योंकि इस बार बोर्ड में MCQ आने वाला है। सो खैर चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां फंक्शन जो दिया हुआ है हमारा, वो दिया है fx = x - 2 / x - 3। देखिए ये फंक्शन है हमारे पास, और डोमेन जो रेंज है हमारे पास, जो दो डब्बे हमारे हैं डोमेन और रेंज का, उसमें एक है r-3 और एक में है r-1। ठीक है, ये है a और ये है b। फंक्शन a to b डिफाइंड है। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन 1-1 है, ऑन टू है, क्या है। सो पहले 1-1 चेक कर लेते हैं। 1-1 के लिए क्या करना होता था, आपको पता होगा कि हमें करना होता है यहाँ पर fx1 = fx2। सो करके चेक कर लेते हैं। x1 - 2 / x1 - 3 = x2 - 2 / x2 - 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो x1 x2 - 2x2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ -3x1 और यहाँ पे आ जाएगा +6। ठीक, उसी तरह इक्वल टू करेंगे यहाँ पर, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इक्वल टू आने वाला है यहाँ पर, या फिर यहाँ सामने कर देता हूँ मैं। सो इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x1 x2, साथ में आ जाएगा -2x1, यहाँ आ जाएगा -3x2 और अब आ जाएगा +6। और आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक कटने वाली हैं। क्या क्या कट रहा है देखिए, यहाँ पर देखिए ये कट जा रहा है, यहाँ पर साथ में 6 भी कट जा रहा है यहाँ पर। और अब जो बच रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 2x1 है, यहाँ पर 3x1 है, इसको इधर लेके आएंगे। सो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए -3x1 + 2x1, और यहाँ कितना आ रहा है -3x2 और यहाँ आ जाएगा +2x2। सो ये क्या मिल रहा है हम लोग को, ये मिल रहा है हम लोग, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, ये लिख रहा है यहाँ पर कि -x1 = -x2, जो यहाँ कट गया, आ गया x1 = x2। और इस केस में फंक्शन 1-1 है। 1-1 फंक्शन की कंडीशन क्या थी कि अगर इफ fx1 = fx2 अगर आप लेते हैं, उस केस में x1 = x2 हमें मिल जाता है, तो इसका मतलब होता है कि f जो है हमारा 1-1 है। और आप देख रहे हो कि ऐसा हमें मिल चुका है।
सो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। सो 1 1 फंक्शन का क्या कंडीशन होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। और अच्छे से फील करना चाहते हैं तो मैंने बताया आपको पिछली क्लास अटेंड करनी चाहिए। खैर, सो अब आगे कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये 1 1 हो चुका है। अगर यही 1 1 ना होता तब तो हम कह देते कि चलो ठीक है, यहीं पे आंसर मिल गया, हमें बाइजेक्शन नहीं है। लेकिन यहां पर 1 1 है, सो अब हमें ऑन टू चेक करना पड़ेगा। सो हम चलते हैं ऑन टू की तरफ और हम चेक करेंगे अब ऑन टू को। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ऑन टू चेक करना हो तो आपको इसको y मानना पड़ेगा। तो इसको y मान लीजिए और देखिए क्या करते हैं हम लोग। फिर हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म में। सो मल्टीप्लाई करिए, y x माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म में। सो हम इसको इधर लेके आएंगे, yx माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस टू, और x कॉमन ले जाएंगे तो हो जाएगा y माइनस वन, और यहाँ आ जाएगा 3y माइनस टू, और यहाँ से आप देखिए जो आपका x आने वाला है वो आ जाएगा 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। अब मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर आप y की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, अगर आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप y की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि उसके को डोमेन में है। देखिए ये डोमेन में है, ये को डोमेन में है। को डोमेन में क्या है r माइनस वन, और डोमेन में क्या था r माइनस थ्री। तो क्या आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो भी y में है? हाँ बिल्कुल पुट कर सकते हैं। इसके को डोमेन में सिर्फ 1 नहीं है, 1 आपको लेना भी नहीं है क्योंकि 1 पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा। सो 1 के अलावा आप इसमें की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं और आपको कोई ना कोई वैल्यू यहां मिली जाएगी। सो ये फंक्शन एक तरह से क्या हो गया, ऑन टू। फिर समझिए ऑन टू कंडीशन क्या होता है। पहले आपको इसको y मानना होता है, इसके बाद आपको x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना होता है। सो हमने x को निकाल दिया y के टर्म में। इसके बाद y को चेक करना पड़ता है, क्या y की सारी वैल्यू के लिए x के पास कोई ना कोई वैल्यू है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आपको 1 पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा और 1 तो लेना ही नहीं है। तो इसके अलावा आप y कुछ भी रख देंगे। आप देखो यहाँ पर 2, 3, 1/2, 6, 5, 0 भी पुट कर देंगे तो कोई समस्या नहीं। देखिए 0 पुट करता हूँ मैं, y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, x कितना आ जाएगा देखिए 0 माइनस टू इज इक्वल टू 0 माइनस वन। सो आ गया 2 ओनली, और 2 इसमें होगा क्योंकि इसमें सिर्फ 3 नहीं है। तो इसका मतलब आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे आपको कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलनी ही मिलनी है। सो y पूरी तरह से इंगेज है, y पूरी तरह से एक तरह से आप कह सकते हो सारी वैल्यू लेता है x की। सो x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे y मिलेगा, y पूरी तरह से इंगेज है, y के सारे एलिमेंट का प्री इमेज आपको x में मिल जाएगा। सो ये फंक्शन ऑन टू है और यही पे प्रूव हो जाता है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। ठीक है, चलिए तो आ गए हम लोग अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। और यहां पे दिया हुआ है यहाँ पे सिंपली कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, और आपको ये प्रूव करना है ये फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है। सो पहली नज़र में आपको देख के लग रहा होगा कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, लेकिन पहली नज़र में देखने की गलती मत करिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ये रट लेते हैं कि नहीं एक्स की पावर 4 या एक्स की पावर 2 या फिर एक्स क्यूब 1 1 होता है या नहीं होता है, वो रट लेते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमें डोमेन और रेंज पहले चेक करना होता है कि मेरा डोमेन रेंज क्वेश्चन में क्या दिया है। उसके बाद हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वो सही हो, जो आप रट के गए हैं वो सही हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, इसलिए पहले आपको ये चेक करना चाहिए। अब होता क्या है, देखिए आपने एग्जाम दिया, ठीक है, और आपने उस क्वेश्चन का आंसर टिक कर दिया, मान लीजिए सी ऑप्शन, और आपने तुक्का या फिर आपने रट के गए हैं और रट के आपने टिक कर दिया सी ऑप्शन सही है। अब आपका दोस्त भी है, वो आपका जो आंसर टिक करता है सी, उसी वो पूरा सॉल्व करके टिक करता है। तो वो आपसे मिलता है तो आपसे कहता है कि यार ये सी ऑप्शन जो था, मतलब ये जो क्वेश्चन था इसका सी ऑप्शन था, बहुत टाइम लग गया मुझे सॉल्व करने में। तो आप कहोगे अरे तुमको टाइम लग गया, मैं तो रट के गया था, मुझे पता था कि इसका आंसर सी होगा। सो हो सकता है कि आप दोनों का आंसर सी हो और सही हो, लेकिन यहाँ टेक्निक का मिस्टेक है।
आपने रट के गए और आपने सी टिक कर दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा सॉल्व किया। सो यहां पर ये मतलब है कि आप रट के गए तो क्या आपने पूरा क्वेश्चन रटा था, कि सिर्फ आपने ये रटा था कि x की पावर 4 1 1 ऑन 2 होता है। सो इसलिए आपको जब क्वेश्चन सामने आए तो आपको ये पूरा देखना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो दिया है उसका डोमेन क्या है और इसका कोडोमेन क्या है। चलिए खैर, अब देखिए यहां पर पहले देखते हैं डब्बे कैसे हैं। ये डब्बे जो है दोनों ना, ये है हमारा डोमेन का और कोडोमेन का, वो आर आर है, ठीक है। ये डब्बा एक्स का, डब्बा वाई का, जैसे डोमेन, और इसे कहते हैं हमारा कोडोमेन। और चेक करते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए अब आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही आप 1 रखेंगे ना तो वैल्यू क्या आएगी, 1 की पावर 4 मतलब 1 आ जाएगी, ठीक। लेकिन जैसे ही आप -1 रखेंगे वैल्यू फिर से -1 की पावर 4 1 ही आ जाने वाली है। यहीं पर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए आप एक बार फिर से रख लीजिए 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4, कितना आएगा 16। और फिर आपने क्या किया, f -2 रख दिया, देखिए क्या आया, -2 की पावर 4, अगेन आ गया 16। सो ये तो क्लियर हो गया कि फंक्शन 1 1 नहीं है। और आप चेक करिए यहां पर f इज 1 1 ऑन 2, ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर यहां देखिए क्या हुआ है कि f इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। देखिए यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको चेक करने हैं कि क्या है क्या नहीं है। सो पहले हमने ये निकाल दिया यहां पर कि फंक्शन हमारे पास 1 1 नहीं है, तो हमने यहां चेक कर लिया है कि फंक्शन इज नॉट 1 1, ये तो हमने चेक कर लिया है, फंक्शन 1 1 नहीं है। अब चेक करते हैं ऑन 2 के बारे में, क्या ऑन 2 है या नहीं है। सो था हमारे पास fx इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब देखो यार, यहां पे जो भी वैल्यू आएगी एक फिक्स वैल्यू आएगी, पावर 4 की वैल्यू आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि जब आपने 1 रखा होगा, यानी कि f1 रखा, सो आपको वैल्यू मिल गई है यहां पर 1, ठीक है। लेकिन जब आपने -1 रखा तो भी आपको वैल्यू मिल गई 1। इसका मतलब क्या है, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव जो होंगे उन्हीं की वैल्यू आएगी, नेगेटिव वाले को कोई पूछने वाला नहीं है। फिर से वही बात कि सारी पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं रही है। आप x कुछ भी रखोगे, 1/2 -1/2 √3 -√3 कुछ भी रख लो, y आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब जो ये आपका कोडोमेन था जिसमें आपने r कहा था, उसकी सारे नेगेटिव वैल्यू को कोई नहीं पूछने वाला है। जिस चेयर पर नेगेटिव स्टिकर चिपका होगा वो चेयर खड़ी रह जाएगी, उस पर कोई नहीं बैठेगा, उसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। और ऐसे केस में जो फंक्शन है आपका वो ऑन टू नहीं होगा। तो फंक्शन ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। अब चेक करिए ऑप्शंस को, है कहीं नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ये बिल्कुल सही है कि फंक्शन ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। द फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये फंक्शन ऑन टू ही नहीं। अब यहां देखो क्या दिया है, f इज मेनी 1 ऑन टू। जब ऑन टू ही नहीं है तो मेनी 1 कहां से होगा। सो f इज मेनी 1 ऑन टू, ये आंसर गलत है। इसको देख क्यों गलत है, क्योंकि 1 1 नहीं है। सो 1 1 ऑन टू ये गलत है बिल्कुल। f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, सो ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये बिल्कुल सही है 1 1 ऑन टू। नहीं ये गलत है, सॉरी, ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। सो f इज 1 1 ऑन टू गलत, f इज मेनी 1 ऑन टू गलत, f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू ये भी गलत। सो क्या है आंसर, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब f ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। सो f कुछ भी नहीं है, मतलब कि फंक्शन तो है ही है लेकिन 1 1 ऑन टू नहीं है। आप इसे कह सकते हो ये मेनी 1 फंक्शन है। तो क्लियरली ये मेनी 1 फंक्शन है, या फिर आप कह सकते हो मेनी 1 इनटू फंक्शन है। अब आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे मेनी 1 इनटू है, तो आपको पिछली क्लास देखनी चाहिए, वहां पे क्लियर होगा कि फंक्शन मेनी 1 इनटू है, मतलब फंक्शन है लेकिन मेनी 1 है और साथ में इनटू भी है। सो ये मेनी 1 इनटू हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाते हैं। देखिए यहां पर दिया है 2 डब्बे फिर से बना लिया मैंने। यहां पर आपको रखना है x और यहां रखना है आपको fx, ठीक है। और यहां पर आपको दिया है r और यहां पे दिया है r, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। चेक कर लीजिए जरा सा, fx इज इक्वल टू 3x है, तो यहां पर लिखिए fx1 इज इक्वल टू fx2,
क्या मिलेगा आपको 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 कैंसल, मिलने वाला x1 इज इक्वल टू x2, मतलब फंक्शन सीधा सीधा 1 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ना अगर हम चेक करें ऑन टू के लिए, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर ऑन टू के लिए। सो एक बार ऑन टू चेक कर लेते हैं ऑन टू है या नहीं है। सो देखिए अगर हमने कहा कि y इज इक्वल टू 3x, सो व्हाट अबाउट x, x हो गया y/3। तो क्या आप ये बताओ, क्या आप सारी y ले सकते हो? हाँ, आप कोई भी y लोगे x आएगा। y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब इसके सारे वैल्यू का कोई ना कोई प्री इमेज अपने आप आ जाएगा। सो फंक्शन क्या है, ये ऑन टू भी है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन से भी कह सकते हैं हम लोग। देखिए ऑब्जर्वेशन से क्या कह रहे हैं, यहां पर आप y इक्वल टू 3x है, fx इक्वल 3x है। सो x जब आप कोई भी रखेंगे तो उसका 3 गुना आएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, जो भी आप रख देंगे उसका 3 गुना आ जाएगा, सीधी बात है। 1/2 रखेंगे सो 3/2 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, जो भी आप x रखेंगे सीधा सीधा उसका 3 गुना आ जाएगा, एक ही नंबर आएगा, ठीक। और ऑन टू क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहां पर आप जो भी मतलब आप x रखने वाले हो तो y कोई ना कोई मिलेगा, मतलब y ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, अपॉन मिलेगा, कुछ भी y मिलेगा। सो y की सारी वैल्यू मिलने वाली है, y इंगेज है पूरी तरह से। सो इसका मतलब ये फंक्शन एक तरह से ऑन टू है। सो फंक्शन 1 1 ऑन टू कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 f इज 1 1 ऑन टू। सो यहां पर रिलेशन और फंक्शन का 1 1 ऑन टू चैप्टर खत्म होता है, मतलब फंक्शन खत्म होता है। सो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है रिलेशन, फंक्शन और उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को भी हमने सॉल्व किया है। लेकिन अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, हम इसका एक और क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे मिक्स रिलेशन और फंक्शन के, जो आपको फील कराएगा कि एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। सो ये चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है, टॉपिक एंड हो गया है, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है। अगर सिलेबस रिड्यूस न हुआ होता, इसके और टॉपिक होते, जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन होता और उससे पहले होता इनवर्स। सो वहाँ पे हम लोग पढ़ते फॉग और गॉफ, ये सब पढ़ाई करते और साथ में हम लोग इन्वर्स भी करते। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2021-22 में इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसके आगे जब ये फिर से ऐड हो जाएगा तो हम फिर से ये क्लास कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे पढ़ाएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको एमसीक्यू, वो भी एमसीक्यू आने वाला है, कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। सो हम इसके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू बेस्ड, और यहाँ आपको फील कराएंगे कि चैप्टर 1 में जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है वो कैसे आएगा। तो बॉटम लाइन इज दैट कि अगर आपको वो क्लास अटेंड करनी है, अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, फुल मार्क्स इन चैप्टर नंबर 1, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। उसके लिए आपको जो इससे पहले वाली क्लास थी फंक्शन और रिलेशन के कॉन्सेप्ट, कम से कम उसको पढ़िए और साथ में 1-2 क्लास तो वो कर ही लीजिए जिसमें हमने ये क्वेश्चंस कराए हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन लगते कैसे हैं। क्योंकि देखो यार, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है वहाँ पे आपको टाइम कम मिलता है, इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप उसको प्रॉपरली 15 मिनट या 10 मिनट सॉल्व करें बैठ के। वहाँ पे आपको ऑप्शन चेक करना होता है, उसके भी एक ट्रिक होते हैं, लेकिन ट्रिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। सो अगर कोई भी और डाउट आपके दिमाग में है सो उसको कमेंट में लिखिए, कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा हो तो वो भी लिखिए, कुछ डाउट रह गया हो तो वो भी लिखिए। आपकी सारे कमेंट हम स्वीकार करेंगे, वो भी दिल से। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो भी दिल से। तो अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो हम एक्स्ट्रा अलग से उसके लिए वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसी के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही।